हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। नए साल की हम दोनों की तरफ से आप सभी को हार्दिक जी, शुभकामनाएं। इस नए साल में आप सभी लोग जो है खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और पीसफुल गुजरे आपका ये नया साल। इसी के साथ अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 5 का पार्ट नंबर 8। हुँ, तो पिछले पार्ट में तो हम भी खुद हैरान हैं कि कहानी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। बिल्कुल। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आप सबका हाथ थाम हम सब वहां चलेंगे, मैं और मेरी होने वाली पत्नी सीता। असंभव। सीता मान जाएगी मेरी पत्नी और आपकी महारानी बनने के लिए। नहीं। हमारी पीड़ा, हमारा हर दुख सार्थक हुआ जब सीता को पता चलेगा कि उसका पति और उसके पुत्र जैसा देवर दोनों हार चुके हैं, कि पवन पुत्र हनुमान जो उसे जब चाहे हवा के पंखों पर उड़ाकर यहां से ले जा सकता है, वो भी पराजित हो गया। तब उसे समझ आएगा कि स्वतंत्रता के समस्त मार्ग बंद हो चुके हैं। विवश हो उसे लंका नरेश रावण का हाथ थामना ही पड़ेगा और शीघ्र लंका को अपनी सबसे महान महारानी मिलेगी। यह अवश्य कोई चाल है श्री राम। सीता माता के मन में केवल उनके राम का वास है। राम सीता का प्रेम अमर है और रहेगा। अमर कुछ नहीं होता हनुमान, प्रेम तो अवश्य नहीं। हमें आने में देर हो गई। उसने मान लिया होगा कि मैं मर चुका हूं। दोष सीता का नहीं, दोष तुम्हारा है। श्री राम, मैं जितना शीघ्र हो सका मैं आया। क्या अपने आलस्य, अपनी विफलता के बहाने दे रहे हो? तुम भी अन्य वानरों जैसे निकले हनुमान। अपने वचन का कोई मोल नहीं तुम्हें। ऐसे जीवन का ही क्या मोल जो रामचंद्र के काज ना संवार पाए। मैंने आपको निराश की, मुझे क्षमा कर दीजिए। किस मुंह से मांग रहे हो क्षमा? सीता की मुक्ति के लिए कितने वानर मरे, पर सब व्यर्थ हो गया। तुम्हारे कारण उनका रक्त तुम्हारे हाथों से कभी नहीं धुलेगा। हनुमान जी को कुछ याद आ रहा है। और ना मैं कभी तुम्हें क्षमा करूंगा। और ना ही मैं तुमसे क्षमा मांगूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे हृदय में बसते हैं और मेरा हृदय उनके चरणों में अर्पित है। मुझे श्री राम से बढ़कर कोई नहीं जानता। और तुम श्री राम नहीं। अपनी सीमा में रहो वानर। वानर? मेरे श्री राम मुझे मित्र बुलाते हैं। तुम्हें सच में लगा मैं छूट अच्छा, ये जाऊंगा? कोई और है। हार मान लूंगा। अब सबने देखा। अहे रावण, अय्या, अब समझा कि कोई भी अभी राक्षस जिंदा है। हमारी ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था। माया जाल बुनने में तुम इंद्रजीत के भी गुरु निकले, पर एक महीन रेखा होती है, छलावे सारे यही रावण। और नौटंकी के बीच। समझे? अच्छा ये जो महल है पूरी पाताल लोक में है। बधाई हो हनुमान, तुम जैसा प्रतिद्वंदी पहली बार मिला है। ये बदला पापा। मेरे भ्रमजाल को एक झटके में छिन्न भिन्न कर दिया तुमने पवन पुत्र। अब जाना लोग तुम्हें संकट मोचन क्यों कहते हैं। राजकुमारों को मुक्त कर दो हे रावण, हम शांति से चले जाएंगे। इसे मेरी अंतिम चेतावनी समझो। मेरे राज्य में मुझे चेतावनी? लगता है संकट हरने की ही नहीं, बुलाने की भी रुचि रखते हो। मुझे ललकारोगे तो जान से जाओगे। हर शत्रु यही कहता है और फिर कुछ कहने योग्य नहीं बचता।
इसके माया जाल पाताल में लोक फंस का गया चरित्र होगा। समझने लगा हूं मैं। एक भूल भुलैया है ये, जिसके हर मोड़ पर कष्ट, पीड़ा, हिंसा है। और क्यों ना हो, प्रतिबिंब जो है ये अपने स्वामी के मस्तिष्क का। इतनी समझ कैसे? एक साधारण वानर से अधिक कुछ नहीं तुम। वानर हूं मैं किष्किंधा का, सेवक हूं श्री राम का, जिनकी भक्ति ने मुझे सत्य के दर्शन कराए। धर्म के महास्तंभ का संरक्षण है मुझे, और तुम अधर्म की गिरती चट्टान के सहारे खड़े हो। तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम बात समझ नहीं रहे हो हनुमान। बस कुछ पल और मैं तुम्हारे राम से भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। हाँ, ये उनकी बलि देकर? बलि दे रहा है। ये सब उनकी दिव्य शक्तियां चुराने के लिए कर रहे हो ना? तो ये कार्य दिया है तुम्हें रावण ने। मेरे पिता का इससे कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो आज तक लगता है कि राम एक साधारण मनुष्य है, एक योद्धा है जिसे वो हराना चाहते हैं। पर हम दोनों जानते हैं कि राम साधारण नहीं है ना? नहीं, भाई रावण को पता है। वो साधारण नहीं। मेरे पिता को नहीं, किंतु मुझे इन दोनों भाइयों की शक्ति का हमेशा से अनुमान था। पिताजी की नाक के नीचे मैंने अपना खेल खेला। उन्हें कभी शंका नहीं हुई कि उनका निकम्मा बेटा इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकता है। पहले मैंने इंद्रजीत को मनाया कि वो मुझे लंका वापस बुलाए। शूर्पनखा को लंका लाना भी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसकी कटी नाक देखकर पिताजी को अपना कटा हुआ अभिमान दिखा, अपने सामर्थ्य पर संदेह हुआ। और यही चाहता था मैं कि काकाश्री की नींद टूटे और मैं उनको मिले ब्रह्मदेव के वरदान की शक्ति का एक अंश चुरा सकूं, क्योंकि यही एकमात्र शक्ति थी जिससे मैं राम और लक्ष्मण जैसे दिव्य पुरुषों को मूर्छित कर उन्हें पाताल ला सकता था। मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच एक रोड़ा और था, मेरा अपना भाई इंद्रजीत। इसीलिए इंद्रजीत के मन में आत्मसंदेह का बीज बोया मैंने। उसे सोचने पर विवश किया कि क्या बिना अपने यज्ञ के वो एक योद्धा कहलाने लायक था। फिर मैंने विभीषण काका को उस यज्ञ के बारे में भूल से बता दिया, और वो भी मेरी बातों में आ गया। अपने भाई को मृत्युलोक के द्वार पर स्वयं छोड़कर आया हूं मैं। कहने को पिताजी अमर हैं, पर जीने का कोई कारण बचा नहीं है उनके पास। उनके भाई, उनके पुत्रों की मृत्यु ने तोड़ दिया है उन्हें। रचा इसने। अब कोई नहीं बचा उनकी रक्षा के लिए। इंद्रजीत मर चुका है। वानर और राक्षस एक दूसरे का संहार कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण की बलि से मुझे जो शक्तियां मिलेंगी, उनसे मैं पिताजी का सिंहासन छीनकर लंका पर राज करूंगा, और फिर पूरे ब्रह्मांड पर। इतनी घिनौनी चाल। पागलपन सवार है तुम्हारे सर पर चिंता मत करो, इसे मेरी गदा उतार देगी। कैसे? यही निर्णय हो जाए। योद्धा हो तो सामना करो मेरा। करूंगा समय आने पर। रावण का पुत्र एक कायर? तो भागो कायर, जितनी दूर हो सके, पर मुझसे छुप नहीं पाओगे। हनुमान कहां हो? हनुमान! दिन भर तुम्हें खोजता रहा, थे कहां तुम? भटक गया था, पर एक श्वेत अश्व मुझे उचित मार्ग पर ले आया। श्वेत अश्व? हाँ, और मुझे काटने की कृपा की उसने। हनुमान कहीं सर के बल तो नहीं गिर गए थे? अनोखे हो तुम मित्र। पता नहीं लोग ये क्यों कहते रहते हैं। हर्ष सिंह कहां से आया? वो देखो, अहिरावण का राजभवन पास ही है, पर्वत के उस पार। और हमें रोकने वाला अब कोई नहीं बचा।
हनुमान जी हमारे के लोक पर किसी की बुरी दृष्टि पड़ गई है। वो मेरी मृत्यु चाहता है, मेरे बनाए इस भव्य साम्राज्य का विनाश चाहता है। रावण जैसा ही जैसा महल है उसे इसका, रोकने का मेरा हर प्रयास विफल हो गया। क्या लंका तुम जैसा। सफल हो पाओगे? मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिताजी। तो जी ये था आज के हमारे द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 5 का पार्ट नंबर 8। भाई बहुत ही कमाल का। अच्छा वो सारी मतलब के माया थी। हाँ। अच्छा ये तो इंद्रजीत से भी बड़ा मतलब इससे इंद्रजीत से भी मतलब ज्यादा माया ज्यादा आती है। माया आती है। माया शक्तिशाली ये माया में। अच्छा इंद्रजीत को अपने सगे भाई को इसने नहीं बख्शा। और ये कह तो रहा था कि अपने पिता को मैं इससे काका को मरवाया, भाई को मरवाया, अब भाई पिता को मारने पर तुला हुआ है। पिता को मार के उसके सिंहासन पर हाँ, विराजना इसीलिए तो है। रावण को उससे उस पे विश्वास नहीं है। हाँ रावण ने इंद्रजीत को मतलब कि चेताया था कि हम्म ये अब भी उतना घातक है जितना तब था। हम्म इसने मतलब कि शूरपंखा को भी मतलब कि पहले भी नहीं मतलब कि पहले भी उसी की वजह से शूरपंखा का इतना मतलब कि पहले सुंदर थी, उसके बाद वो काली माया शक्तियां जैसे ही सीखी, काली माया जैसे सीखी अच्छा उसका उसके रूप पास छिन अभी गया तो उससे। शक्तियां नहीं है किससे? शूरपंखा के पास। शूरपंखा के पास शक्तियां हैं, काली शक्तियां हैं ना। जैसे रावण के पास शक्तियां हैं वैसी शक्तियां नहीं है, हम्म काली शक्तियां हैं। अच्छा ज्यादा शक्तिशाली कौन और सा है? रावण उसके खिलाफ था। हम्म काली शक्तियां वो अधर्म होती है ना। रावण ही पहले धर्म के राह पर चलने वाला था, फिर वो उसके ये अहंकार के कारण वो अधर्म की राह पर चलने लगा। हम्म लेकिन यार कितना कमाल का। अच्छा वो अही रावण जो है श्री राम के भेष में हनुमान जी को मारने वाला था। हम्म ये शुक्र है कि हनुमान जी उसी वक्त उसको पता चल गया कि श्री राम जी मुझे कैसे कभी इस तरह नहीं हाँ बात करेंगे मुझसे। हम्म और वो मतलब कि उन्होंने कह दिया कि मैं तुमसे कभी नहीं माफी मांगूंगा। हम्म यार बहुत ही कमाल का अच्छा हर्ष सिंह कहाँ से आ गया? अच्छा भ्रम जाल में सिर्फ हनुमान फंसा था, हर्ष सिंह नहीं हाँ फंसा था। हाँ हनुमान ने मतलब के युद्ध के लिए ललकारा और वो भाग खड़ा हुआ। हाँ डरपोक। डरपोक। अच्छा भाई मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट था बहुत ही कमाल का। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।